ब्लॉक एलिमेंट, एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। इसके बाद मैम आपको पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन, और इसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक का कार्बोनिल वाला चैप्टर, ठीक है। सर ब्लॉक से याद आया, ब्लॉग। ब्लॉग से याद आया, ब्लॉग कौन सा सर ब्लॉग? आपने ब्लॉग नहीं डाला सर। हमने ब्लॉग नहीं डाला। सर आपके सब्सक्राइबर इतना वेट करते हैं, आपको डालना चाहिए। तो चलो अच्छा, हम प्रॉमिस करते हैं इस बार संडे को डाल देंगे, संडे को पक्का, ठीक है। थैंक यू सर। इंटरस्टिशियल कंपाउंड हेडिंग डालो बेटा, ठीक है। अब बातें करना बंद करो, हेडिंग डालो इंटरस्टिशियल कंपाउंड और हेडिंग डालो कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। नए वाले बच्चों आप लोग एक बार मेरी बात सुनो। देखो ऐसा है कि ये चैप्टर, इसके मैंने 2 लेक्चर करा दिए ऑलरेडी, तो आप चाहो तो आप ये कर सकते हो कि आप अवंती फेलोज का जो चैनल है वहां पे जाओ और इन 2 लेक्चर को वहां से कंप्लीट कर दो, और मतलब आज के बाद, आज वाला छोड़ने के बाद, और यहाँ वाला, इसके बाद 2 लेक्चर और बचते हैं ना, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 2 लेक्चर के बाद जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो आपके लिए नया होगा, और इस चैप्टर को आप 2 लेक्चर आप ऑनलाइन ले लो, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, और 2 हम आपको यहाँ से करा देंगे कंप्लीट, ठीक है। चलो यस सर। और यहाँ पे ETC लिख दो, है ना। मैथ्स माइकल अच्छे हैं, आप बताओ। चलो भैया स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करो बेटा, हम लोगों ने अच्छा लास्ट टाइम में क्या पढ़ा था, लास्ट टाइम हम लोग कलर का फॉर्मेशन पढ़ लिया था, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट टाइम में पढ़ा था कि कलर का कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे। सर कर लिया? अरे वेरी गुड कशिश, बहुत ही अच्छा। देखो, तो मैंने आपको क्या बताया था कि फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक आर्किटेक्ट कलर भी हुआ करता था, अगर तुम लोग को याद हो। और हमने बताया था हम लोग क्या लिखते थे, बी इधर लिखते थे, बी इधर लिखते थे, जी यहाँ पे लिखते थे, वाई यहाँ पे लिखते थे, ओ यहाँ पे लिखते थे, आर। और मैंने आपको क्या बताया था, बहुत अच्छी बात है राधिका, मैंने आपको क्या बताया था कि इसे आप क्या करो, इस तरीके से लिख लो, इस तरीके से लिख लो भैया, ऐसे करके आप लिख लो, ठीक है, इस तरीके से। तो इससे होगा क्या, मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप करता है, कौन इलेक्ट्रॉन अगर कहां से कहां जाए, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, तो जंप ये तब करेगा बेटा जब आप इसे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे, ठीक है। सीधी सी बात है, तुम खुद ही सोच के देखो, जिसके पास एनर्जी ज्यादा है, मान लो कोई है बहुत बॉडी बिल्डर, मतलब बहुत ज्यादा बॉडी वैसी बनी हुई है ना, मतलब पापा परी बना दी, कुछ तो बनेंगे अजीब सा, तो आगे देखेंगे। तो अगर मान लो हम लोगों ने क्या क्या करा कि मान लो कोई बहुत बॉडी बिल्डर आदमी है, तो उसके पास एनर्जी ज्यादा है ना, तो वो क्या करेगा, कोई इधर उधर घूसा मारता, घूमा दीवार पे मारेगा, किसी को पीटेगा, यही सब करेगा क्योंकि उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को बेटा एनर्जी दोगे, एनर्जी, है क्या कह रहा हूँ, अत्याचार करेगा दूसरों पर, वो दूसरों पर अत्याचार करेगा, राइट। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे तो ये क्या करेगा भैया, ये ग्राउंड स्टेट से जंप कर जाएगा कहाँ, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक। और ये वापस से क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट से वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो हमने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइटेड स्टेट से वापस से ग्राउंड स्टेट में जाता है, तब क्या करता है, एनर्जी की फॉर्म में कलर एमिट करता है, एनर्जी की फॉर्म में कलर को एमिट करेगा। अब मेरी बात सुनो, जब तुम इसे एनर्जी दोगे तो किसी ना किसी वेवलेंथ की एनर्जी दोगे, तो ये उसी कलर की वेवलेंथ, मान लो तुमने फॉर एग्जांपल इसे येलो कलर की वेवलेंथ की एनर्जी दी, तो तुम्हें कैसा दिखेगा, कैसा कलर तुम्हें यहाँ पे शो करेगा, अगर तुमने इसे येलो कलर दे दिया तो कैसा दिखेगा, तो तुम्हें ये वायलेट कलर का दिखेगा। अगर तुमने इसे ब्लू कलर की एनर्जी एब्जॉर्ब कराई तो तुम्हें कैसा दिखेगा, ये तुम्हें ऑरेंज कलर का दिखेगा। और अगर तुमने इसे ग्रीन कलर की एनर्जी एब्जॉर्ब कराई तो तुम्हें कैसा कलर एमिट करता हुआ दिखाएगा, रेड। इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर तुमने इसे वॉयलेट दिया तो कैसा दिखेगा, येलो कलर का, ठीक है। रेड दोगे तो ग्रीन कलर का दिखेगा, ग्रीन दोगे तो रेड कलर का दिखेगा। मतलब आर्किटेक्ट कलर वेव में जो भी कलर है उनका अपोजिट कलर देगा, जो एनर्जी आप इसे दोगे जिस वेवलेंथ की, उसकी अपोजिट वाली ये शो करेगा, जब ये क्या करेगा, एक्साइटेड से वापस से कहां आएगा, ग्राउंड में। कोई बच्चा बोल रहा था कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड करवा दिया है, करवा दिया था क्या मैंने? यस करवा दिया है आपने, MnO4 KMnO4 की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी करवाती है। करवा दिए बेटा, यस सर। लास्ट पॉइंट बोलो, KMnO4 का क्या करवाया था, लास्ट पॉइंट बोलो। सर प्रॉपर्टीज उसने बोला था डी पर्पल करेक्ट करता है ड्यू टू LMCT से, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी करवा दी थी इसकी, नहीं कराई थी, केमिकल नहीं कराई सर। तो हेडिंग डालो। तो एक काम करो, रुको, एक काम करो, आप क्या करो, यहाँ पे एक बार वापस आ जाओ, यहाँ पे आप हेडिंग डाल दो, इतनी दिनों बाद क्लास होती है ना, भूल ही जाते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालो KMnO4, इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, एंड यहाँ पे लिखो K2Cr2O7, K2Cr2O7, इन्हें हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है।
यहाँ पे बेटा टॉपिक एक बार चेंज कर लो, यहाँ पे हेडिंग डाल दो KMnO4 एंड K2Cr27 फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और उसके बाद हम लोगों ने, जैसा बच्चे बता रहे हैं कि KMnO4 में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, तो हेडिंग डाल दो केमिकल प्रॉपर्टीज। सर एक लड़का बोल रहा है आपने उसको म्यूट कर दिया सर। क्या करो बेटा? सर आपने मतलब एक लड़का है स्वास्तिक ठाकुर दीवान, आपने उसको म्यूट कर दिया सर, उसका अनम्यूट ही नहीं हो रहा। यार मैंने तो किसी को प्रॉपर ऐसे जाके म्यूट करा नहीं है, मैंने तो नॉर्मली है, और हमें सही बताएं इतना ज्यादा इसमें पता भी नहीं है। ठीक है, सर गलती शायद, पता नहीं सर तब। चलो के बाद में चैट कर देगा मुझे अगर इसकी बात होगी। ठीक है, नया बच्चा है यस सर। सर नया अब मेरी बात सुनो, अब तुम अपना माइक बंद कर लो अविनाश और नीरज, मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो KMnO4 को जब तुम तोड़ोगे यार, अगर तुम KMnO4 मॉलिक्यूल को ब्रेक करोगे तो ये ऐसे टूटेगा कि K पे पॉजिटिव, MnO4 पे निगेटिव। ठीक है, अब हमें देखना क्या है कि MnO4 निगेटिव वाला जो है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करेगा, तो हम तुम्हें बता देते हैं। देखो, अगर आपने MnO4 निगेटिव की रिएक्शन करा दी बेसिक मीडियम में, तब भी भैया ये रिएक्शन करेगा। अगर तुमने MnO4 निगेटिव की रिएक्शन करा दी एसिडिक मीडियम में, तब भी करेगा ये। ठीक है, ये एसिडिक में भी करेगा और ये न्यूट्रल मीडियम में भी रिएक्ट करता है। तो इसके में कई सारी रिएक्शंस पढ़नी पड़ेंगी। देखो बताते हैं कौन कौन सी। देखो एक ये हो गया, और एक और लिखो MnO4 निगेटिव। मतलब अगर तुमने इसे एसिडिक मीडियम में कराया तब भी ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, अगर तुमने इसे न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम में कराया, न्यूट्रल या फिर एल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट कराया, तब भी ये रिएक्शन कर जाएगा। तो तीनों में अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, तीनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा। तो अगर तुमने MnO4 नेगेटिव की रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में कराया, फिर बेसिक मीडियम में कराया, ठीक है, तो क्या बनाता है? तो ये बनाता है MnO4 2 निगेटिव। ठीक, अब पहले तो मुझे बताओ यहाँ पे MnO4 निगेटिव में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, जल्दी से बताओ। MnO4 निगेटिव में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितनी है बेटा? कैसे निकालते हैं एक बार जरा चेक कर लो। देखो, जिसकी निकालनी है Mn की निकालनी है उसे x मान लो, प्लस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है बेटा? माइनस का 4, और टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है? माइनस का 1। कैसे निकालेंगे? x माइनस का 8 x इज इक्वल टू 8 माइनस 1 दैट इज 7। x निकल के आगे प्लस 7। एक बच्चे का आंसर आ भी गया। नहीं सर बोल रहे कि मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा। क्या करोगे इतना बोल के यार, ठीक तो है। ये सर ज्यादा क्यों बोलना, चुपचाप नहीं क्लास सर से। आपसे करनी होनी बात सर। मुझे बात करनी, कैसी बात है कर रहा? देखो यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बेटा? +7। और मुझे यहाँ पे बताओ Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, जल्दी से निकाल के। राधिका मैसेज कर दो अगर नहीं हो रहा, क्योंकि यार मैंने नहीं किया। देखो पॉजिटिव 6 क्यों नहीं हो रहा, आई डोंट नो। हाँ यहाँ पे आ रही है +6, बिल्कुल सही। ठीक है, ऐसे अगर ऐसे ही आपने MnO4 निगेटिव की रिएक्शन न्यूट्रल मीडियम में करा दी तो ये बनाता है MnO2। बस तुम्हें ये याद करने रटने हैं, ध्यान रखना कि अगर आपने MnO4 निगेटिव की न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन कराई तो ये क्या करेगा? MnO2 का फॉर्मेशन करेगा जहां पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 रहेगी। ठीक है, माइकल जैक्सन, वाह, माइकल जैक्सन नहीं पढ़ रहे हमसे, तो बड़ा तेज है यार हम तो। देखो ऐसे ही अगर आपने MnO4 निगेटिव की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करा दी तो Mn+2 आयन का फॉर्मेशन करता है। अब मेरी पहले तो एक बात सुनो, पहले तो यहाँ पे एन फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, एन फैक्टर का मतलब क्या होता है बता सकता है कोई? क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज एन फैक्टर इन द रिएक्शन? बेटा तेज बोलो जो भी बोल रहा है। एन फैक्टर का मतलब क्या होता है? एन फैक्टर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन या फिर एक्सचेंज इन द रिएक्शन। अगर तुम्हारा Mn+7 से +6 में आया तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ होगा? 1 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ऐसे ही तुम लोग अब मुझे बताओ कि इसमें पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, फिर यहाँ निकालो। यहाँ तो ऑलरेडी दिखी रही है तुम्हें +7 है, यहाँ पे कितनी है? +7 है। ठीक है, अब बताओ +7 से +4 में आया तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे +4 है, ध्यान रखना। तो जब यहाँ पे निकालो कितनी हो जाएगी? एन फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 3। और यहाँ पे कितनी हो जाएगी बेटा इस वाले में? नो सर 4 नहीं आएगी। किसमें 4 आएगी? +7 से +4 होगा कितना हो जाएगा? 4 में। सॉरी सर 3 सर, यस सर बिल्कुल सर। हाँ, और +7 से +2 मतलब एन फैक्टर हो गया तुम्हारे पास 5। अब पहले तो सुनो यार बहुत ध्यान से। अवनीश नया बच्चा है क्या? वेरी गुड। माइकल जैक्सन कौन है भैया जी? सर जाओ सर। तुम्हारे नाम है क्या अविनाश? नो सर मेरा नाम अविनाश है।
बदलते रहते हो ना, हमें लग रहा माइकल जैक्सन बन गया शायद। नो सर। अब पहले तो मेरी एक बात सुनो, ये बेटा फॉर्मेट है रिएक्शन का, ये एक्चुअल रिएक्शन नहीं लिखी हुई है। सब लोग इधर देख लो एक बार। नीरज सर नीरज है सर। नीरज यार क्या कर रहा है यार, माइकल जैक्सन मिला हो कुछ नहीं मिला। चलो देखो सर ठीक है सर। अब मेरी बात सुनो, हम तुमसे क्या कह रहे हैं कि ये बेटा रिएक्शन का फॉर्मेट है, एक्चुअल रिएक्शन ऐसी नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन MnO4 से कराओगे तो क्या करेगा, एसिडिक मीडियम में अगर तुमने कराई तो खुद कन्वर्ट होगा किसमें, Mn2+ में। बस तुम्हें ये याद रखना है, ठीक है। चलो अगर इतना हो जाए जल्दी फटाफट नोट करो, फटाफट जल्दी 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 करो। यस सर हो गया। इसके रुक पहले जाओ सर। क्या तुम लोगों को पढ़ाया था कि जो KMnO4 है, MnO4, K2MnO4, उनकी स्ट्रक्चर उनमें कलर किस वजह से आया था, ध्यान है तुम लोगों को। एक में बताया था ड्यू टू LMCT, एक में बताया था ड्यू टू DD ट्रांजिशन। क्यों भाई? सर भूल गए यस सर। सर करवाया हाँ तो बस ठीक है सर, भाई, करवा दिया है। ठीक ठीक है, अगर करवा दिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसी में आगे क्या करते हैं आप देखो तो बताते हैं। एसिडिक मीडियम में KMnO4 की केमिकल सर प्रॉपर्टी एक मिनट सर। सर प्रीवियस स्लाइड। जल्दी नोट करा करो यार, बहुत टाइम लगा देते हो। एक मिनट सर, लास्ट सर। ऑक्सीडेट हो गए सर। एसिडिक केमिकल। कमलेश भाई आप कहाँ से हैं? कमलेश सर हो गया नोट। आज आपकी मेरे साथ पहली बार क्लास है ना? सर हो गया। नहीं न्यू स्टूडेंट है, मुझे पता चल गया वो। चलो हाँ, अगर हो गया तो यहाँ पे हेडिंग डालो बेटा कि क्या पढ़ रहे तुम लोग। हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, इन एसिडिक मीडियम। इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम किसका एसिडिक मीडियम, KMnO4 के लिए एसिडिक मीडियम में हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज बेटा देखेंगे। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अगर तुमने क्या करा, इसकी तो ट्रिक बता देंगे वैसे तो, लेकिन अभी के लिए तुम सुन लो कि अगर तुमने एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव आयन को रिएक्ट कराया, अब MnO4 किस फॉर्म में होगा, MnO4 ऐसे थोड़ा रखा होगा, MnO4 तो KMnO4 के साथ होगा। तो अगर तुमने किसी भी रिएक्शन मतलब किसी से भी रिएक्शन कराई KMnO4 की, तब हम तुम्हें बता रहे हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो KMnO4 में तो K पॉजिटिव MnO4 नेगेटिव होगा, तो एसिडिक मीडियम में तुम्हारा MnO4 नेगेटिव क्या करेगा, MnO4 नेगेटिव क्या करेगा, अगर फॉर एग्जांपल तुमने I नेगेटिव से इसकी रिएक्शन करा दी, ठीक है, एसिडिक मीडियम का मतलब प्रोटॉन दे दो यहाँ पे, तो क्या करेगा, खुद तो कन्वर्ट हो जाएगा Mn2+ में, इसकी तुम्हें जरूरत है नहीं, इसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। और I नेगेटिव को किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा, ये I2 में कन्वर्ट कर देगा, I2 में। अब बताओ इसने क्या करा है, I2 का रिडक्शन करा है कि I2 का ऑक्सीडेशन करा है, जल्दी बताओ। इसने I2 का क्या करा है, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन? सर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करा है, और ये खुद रेड्यूस हुआ है क्योंकि ये +7 से किसमें गया बेटा, +2 में। तो ध्यान रखो जो खुद रेड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं। यस सर। तो अगर तुमसे पूछ ले कोई कि इस रिएक्शन में MnO4 नेगेटिव क्या है, तो MnO4 नेगेटिव +7 से +2 में जा रहा है, मतलब ये खुद को रिड्यूस कर रहा है। और अगर कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड खुद को रिड्यूस करता है वो क्या करता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ध्यान रखना MnO4 नेगेटिव जो है एसिडिक मीडियम में एक्ट करता है एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, हम तुम्हें सीधा करके बता देते हैं कई सारी रिएक्शन की। ठीक है, देखो अगर तुमने MnO4 की रिएक्शन I नेगेटिव से करी तो I नेगेटिव को ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, I2 में। ठीक है, अगर तुमने ऑक्सलेट आयन सुना किसी ने कभी, आज तक किसी ने ऑक्सलेट आयन सुना है? यस सर बिल्कुल सर। देखो बेटा COO नेगेटिव और COO नेगेटिव इसे बोलते हैं ऑक्सलेट आयन, यानी कि OX2 नेगेटिव। तो अगर कहीं पे OX2 नेगेटिव लिखा है तो उसका मतलब क्या है, ये। ठीक है, तो तुम साइड में यार लिख ही लेना, कहीं पे लिख लो, चलो लिखो, जो बुक में लिखा दे तुम लोग सोचो ये क्या है। OX2 नेगेटिव हम लोग क्या बोलते हैं, ये है COO नेगेटिव और बेटा COO नेगेटिव, ये अपना साइड में कहीं पे लिख लेना है। जैसे अगर तुम लोग पता हो कि EN क्या होता है, EN का मतलब होता है एथाइलिन डायमन, यानी कि CH2 और एक NH2 यहाँ पे लगा होता है बेटा, और एक NH2 लगा होता है इस वाले कार्बन पे, इसे बोलते हैं हम लोग एथाइलिन डायमन। ठीक है, OX2 नेगेटिव मतलब ऑक्सलेट आयन और EN का मतलब एथाइलिन डायमन। तो I नेगेटिव को कन्वर्ट कर देगा इसमें I2 में। ऐसे ही अगर हमने क्या करा बेटा, OX2 नेगेटिव की रिएक्शन करा दी तो कन्वर्ट कर देगा इसमें, ये कन्वर्ट करेगा इसे CO2 में। अब सर CO OX में CO कहां से आएगा, अरे भैया OX है क्या, CO नेगेटिव अपॉन में COO नेगेटिव। ठीक है, तो ध्यान रखना। और ये किसकी बात कर रहे हैं, अगर इन सबकी रिएक्शन तुमने किससे करा दी, अगर तुमने इन सबकी रिएक्शन MnO4 नेगेटिव से करा दी तब तुम इसकी तुम्हें ट्रिक बताएंगे, नोट कर लेना, खाली अभी ये फॉर्मेट लिखना है। देखो ऐसे अगर तुमने बेटा Fe2+ से करा दी रिएक्शन किसकी, KMnO4 की, तो क्या करेगा, उसे Fe3+ में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे अगर तुमने S-2 की रिएक्शन करा दी उसे सल्फर में कन्वर्ट कर देगा। अगर तुमने NO2- की रिएक्शन करा दी
NO क्या रहेगा, NO3 माइनस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ऐसे तुम्हारा अगर तुमने SO3 नेगेटिव की रिएक्शन करा दी क्या करेगा, इसे SO4 2 नेगेटिव में करा देगा। और बेटा SN2 प्लस को कन्वर्ट करता है ये SN4 प्लस में, हमने अभी तो पहले बता दिया था क्या करता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब क्या है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब तुम इसके ट्रिक क्या लिखोगे, लिखो एक ऑक्स, ऑक्स जानते हो क्या होता है, एक ऑक्स को फिर से न्यू सॉन्ग सुनाओ, न्यू सॉन्ग सुनाओ। अभी हम पूरी रिएक्शन लिख के दिखाएंगे, ये जस्ट एक फॉर्मेट है। यार तुम लोग आपस में बातें क्यों कर रहे हो वैसे तो? नहीं सर, मैंने आपको बोला कि आप मतलब रिएक्शन किसके साथ करवाई इनकी। नहीं समझे नहीं तुम बात यार। बता तो दो सर अब। चलो अब जिसे भी आंसर देना बेटा हमसे बोल के देना, ठीक है। चैट हमने बंद कर दी। हेलो सर 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 सुन पा रहे हो? बताओ। सर मैं बोलूं सर मतलब रिएक्शन किसके साथ करवाई सर इनकी? अरे भैया यार तो तुम फिर इतनी देर से देख क्या रहे हो, हम तुम्हें 3 बार बता चुके कि MnO4 नेगेटिव की रिएक्शन अगर इनमें से किसी से भी कराओगे तो वो क्या करेगा, इन सबको इसमें कन्वर्ट कर देगा। अगर तुमने MnO4 की नेगेटिव I नेगेटिव से कराए तो I2 में, OX2 नेगेटिव, यस सर। ठीक है। यस सर, डन सर। बाय द वे नहीं पीटेंगे तो बकवास करोगे। इतना हो गया बेटा? यस यस सर। सर, नोट नोट कर कर लिया लो। सर। नोट कर रुक जाओ। कर लो भैया, नोट कर लो आराम से। तो ये जो नए बच्चे हैं ये भी सब हिमाचल के होंगे, है ना? यस यस सर। सर। यस सर। तो सर पड़ोसी सर, पड़ोसी है सर? ये ऐसे बच्चे समझ लो मतलब। बोल नहीं रहे हैं बच्चे। सर शर्मा आ गए हैं सर आपसे शायद सर। बात वो नहीं, बात ये तुम लोग इतना बोल रहे हो कि उन्हें बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। यस सर सर। आपकी वो पे हम क्या सर उनको आवाज ही नहीं आ रही तुम लोगों की, मत बोलो मत बोलो, शांत रहो। बेटा नोट कर लिया सबने? यस सर एक अब आप मिनट हेडिंग डालो, अब आप सर, हेडिंग एक डालो। मिनट अबे यार करते क्या हो तुम इतनी देर तक? सर, लिख रहा हूँ सर, ये बीच में बोल रहे हैं सर कोई सर। हाँ तो स्क्रीनशॉट ले लो, तुम नोट्स वैसे भी नहीं बनाते हो, फटाफट नोट करो जल्दी से, बाद में छापना है ही तुम्हें गूगल ड्राइव जी से। सर अब बना रहा हूँ सर। बना रहे हो? हो गया सर। नहीं हो रहा था मेरा इतनी देर से। चलो लिखो। इसमें बातें नहीं करो, अच्छा बातें नहीं करो, फिर हम सबको म्यूट कर देंगे। अभी लिखो इन न्यूट्रल एंड एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन मीडियम। अगर तुमने KMnO4 की रिएक्शन न्यूट्रल या फिर एल्कलाइन मीडियम में करा दी तब क्या ये करेगा, ठीक है। तो क्या करेगा देख लेते हैं। देखो भाई, अगर तुमने MnO4 निगेटिव की रिएक्शन करा दी किससे, H2O से, तो ये कन्वर्ट कर देगा किसे, MnO2 में। देखो I नेगेटिव को कन्वर्ट कर देगा किसमें, I2 में, ठीक है। किस कौन करेगा, MnO4 नेगेटिव, ध्यान रखना। ऐसे अगर तुमने यस सर। H2O3 2 नेगेटिव की रिएक्शन बेटा वाटर से करा दी, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, वाटर न्यूट्रल ही तो होता है, ठीक है। यस तो सर। क्या करेगा, इसे SO4 सल्फेट आयन में कन्वर्ट करेगा। अभी हम पूरी रिएक्शन लिखेंगे तो तुम समझ में आए क्या हम कहना चाह रहे हैं। और ऐसे ही क्या करेगा बेटा, Mn2 प्लस को कन्वर्ट कर देगा किसमें, MnO2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। नोट करो इतना। यस तो सर। रुको, हाँ नोट कर लो आराम से। अब हम तुम्हें एक पूरी रिएक्शन प्रॉपर लिखवाते हैं, ठीक है। H2O की Yes, प्रेजेंस sir. में करेंगे तो H2O की प्रेजेंस में करेंगे। हाँ H2 की प्रेजेंस में करेंगे क्योंकि H2 न्यूट्रल होता है। एल्कलाइन का मतलब क्या होता है, क्यों भाई? अल्काइन मेटल्स। नहीं, एल्कलाइन का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल बेस। एल्कलाइन का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल बेस, ठीक है। बेस ही होते हैं बट ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। लिख लिया भैया, इतना लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। अब आप हेडिंग डालो, एसिडिफाइड KMnO4 oxidizes acidified KMnO4 oxidizes
अब किसको ऑक्सीडाइज करेगा वो देखो। पहली रिएक्शन हम क्या लिख रहे हैं, हम पहली रिएक्शन लिख रहे हैं, देखो एसिडिफाइड FeSO4 टू फेरिक सल्फेट यानी कि अपने पास क्या बच जाएगा, Fe2SO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर तुमने KMnO4 की रिएक्शन बेटा इस वाले से करा दी फेरिक FeSO4 से, तो क्या करेगा, उसे कन्वर्ट कर देगा Fe2SO3 में। कैसे करेगा वो देखो। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुम्हें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी कि भैया जो तुम्हारा KMnO4 रिएक्शन बैलेंस तुम लोग करना, ठीक है, चलो लिखी देखो। तो तुम्हारा जो KMnO4 है, KMnO4 उसके तुम 2 मोल लोगे और इसके तुम 3 मोल H2SO4 से रिएक्शन कराओगे, तो बनेगा क्या तुम्हारा, बनेगा तुम्हारे पास बेटा K2SO4 प्लस का MnSO4 2 नेगेटिव, ठीक है, सॉरी 2 नेगेटिव और प्लस बनेगा तुम्हारे पास 3H2O प्लस आपके 5 नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक, फिर तुम क्या करोगे, फिर जो तुम्हारा ये FeSO4 है क्या करेगा, देखो फिर तुम्हारा ये जो 2 FeSO4 उठाएंगे हम लोग FeSO4, उसकी रिएक्शन क्या कराएंगे बेटा H2SO4 से कराएंगे और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन से कराएंगे, कन्वर्ट कर देंगे इसे किसमें, FeSO4 का होल थ्राइस, ठीक है, प्लस अपने पास क्या बन जाएगा बेटा H2O बन जाएगा। अब पहले मुझे एक बात बताओ, क्या पहली वाली और दूसरी वाली रिएक्शन बैलेंस है, क्या पहले वाली और दूसरी वाली रिएक्शन बैलेंस है क्या, बताओ। नो सर। नहीं बैलेंस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहली वाली और दूसरी वाली रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बताओ क्या करें। दूसरी रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, इस वाली रिएक्शन को आप क्या करोगे, इस वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा। वेरी नाइस, ठीक है, तो जब ऐसा आप करोगे तो क्या बनेगा वो हम देख लेते हैं। पहले आप यहाँ पे फुल रिएक्शन लिख लो। हम तुम्हें ये बता रहे थे कि इस टाइप की बेटा आपके पेपर में रिएक्शंस आएंगी, ठीक है। हमने अभी जो तुम्हें लिखवाया था वो तो एक फॉर्मेट था, है ना, वो सिर्फ एक फॉर्मेट था कि अगर हमने इसकी रिएक्शन इससे कराई तो क्या करेगा, उसे किसमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे फुल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। देखो तो हम क्या करते हैं, हम लोग LHS में LHS ऐड करते हैं, मतलब ये वाले इस वाले में ऐड करेंगे, ये इसमें ऐड करेंगे और ये RHS में RHS ऐड करेंगे। तो ऐसा कर लो, जब आप ऐसा करोगे तो क्या करेंगे 2KMnO4 में, ठीक है, 2KMnO4 में देखो यहाँ पे 2KMnO4 प्लस, पहली बात तो देखो ये वाले ऑक्सीजन और ये वाले ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो RHS में और ये LHS में, यहाँ भी 5 नेसेंट ऑक्सीजन, इधर भी क्या है 5 नेसेंट ऑक्सीजन है, ठीक है। अब मुझे बताओ 2KMnO4 में FeSO4 कितने ऐड करते हैं बताओ, 5 की मल्टीप्लाई जब 2 से होगी तो 5 2 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 FeSO4 प्लस H2SO4 कितने हो जाएंगे बताना बेटा, 8 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इस वाली रिएक्शन में तो ऑलरेडी 5 से मल्टीप्लाई करा, तो H2SO4 यहाँ पे 5 है और प्लस 3 यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे 8 आपके हो जाएंगे H2SO4। तो हम तुम्हें 3 रिएक्शन लिखवाएंगे, तुम्हें याद करनी प्रॉपर, ठीक है, ये अल्टरनेट ईयर में तुमसे पूछी जाती है हर बार, ठीक है, तो तुम्हें ये वाली रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, ठीक। तो ये तो बात होगी इसकी LHS की, मतलब हमने LHS में सारे LHS इन दोनों रिएक्शन के LHS को ऐड कर दिया। अब RHS को ऐड करो तो बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा अपने पास K2SO4 प्लस MnSO4 कितने रहेंगे 2, आपके हो जाएंगे 2 MnSO4 प्लस, अब देखो FeSO4 कितने हो जाएंगे 5, यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 5 FeSO4 का होल थ्राइस और प्लस H2O कितने हो जाएंगे बेटा बताओ 8 हो जाएंगे, ठीक है, तो प्लस के 8 आपके H2O हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि 5 H2O तो यहीं पे है, 5 ये वाले और 3 ये वाले 8। तो इस टाइप से आपको फुल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। अगर पेपर में तुमसे कह दिया, तुम्हें पेपर में सिर्फ इतना देगा कि एसिडिफाइड FeSO4 को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट करो, तो तुम्हें ये दोनों रिएक्शन याद करनी पड़ेगी किस तरीके से हमें कन्वर्ट करना, समझे, हम ये कह रहे थे, ठीक। और जो हमने तो पहले लिखवाया था वो क्या था, वो सिर्फ फॉर्मेट था कि I नेगेटिव को I2 में, H2O3 को SO4 नेगेटिव में, ठीक। ऐसे देख लो, जैसे Fe2+ को क्या करेगा Fe3+ में कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ पे तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लेना, उतना ही आएगा जितना हमने तुम्हें बोला है, समझे कि नहीं समझे। चलो अब दूसरी हेडिंग डालो, बस 3 रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लेना, इन्हें जैसे चाहो वैसे याद कर लो, ठीक है, कॉपी में लिख लो, चाहे हाथ पे लिख लो, सिर पे लिख लो, दिल दिमाग जहाँ मर्जी वहां लिख लो। सर रिपीट नहीं, रिपीट नहीं हो पाएगा। देखो ऑक्सीडेशन ऑफ H2S टू सल्फर
सल्फर, ठीक है। H2S को क्या करेगा, सल्फर में कन्वर्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि भैया देखो एक बार बताओ, H2S में जब तुम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है, +1, इनटू में कितना हाइड्रोजन, 2, प्लस का x इक्वल टू 0, तो यानी कि x इक्वल टू -2, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2, और यानी कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, -2, और अभी हमने पीछे क्या लिखवाएगा कि -2 वाले सल्फर को कन्वर्ट किस में करता है, S में। चलो देखो पीछे कहाँ है, देखो ढूंढो, कहीं पे तो है, ये देखो ये वाली रिएक्शन देखो, S-2 को बेटा किसमें कन्वर्ट करता है, सल्फर में करता है कि नहीं करता, लिखवाया कि नहीं लिखवाया, बताओ। यस सर, यस सर। यही हम तुम्हें बता रहे हैं उतनी देर से कि ये जस्ट हमने एक फॉर्मेट लिखा है कि तुम्हें याद करना है कि अगर सल्फर तुम्हारा -2 में है तो वो प्रोडक्ट में कोई ऐसा कंपाउंड बनाएगा जिसमें नॉर्मल सल्फर हो, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, 0 हो, ये हम तुम्हें बता रहे थे। तो देखो, तो यहाँ में क्या कह रहा है कि H2S को सल्फर में कन्वर्ट करेगा, कैसे करेगा वो हम तुम्हें दिखा देते हैं, ठीक है। तो वो रिएक्शन तुम्हें लिखनी है और पेपर में भी वही आएगी, ठीक। तो इतना पहले बताओ, सबने नोट कर लिया कि नहीं। यस सर। सर ये सर नोट कर लिया है हमने तो। ठीक है ओके। तो लिखो, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है, बीच बीच में कट रही है सर, बीच बीच सर में कट अब रही आई है। दोबारा, पहले थोड़ा अनम्यूट हो गया था। चलो देखो, आप लिखो 2KMnO4 की रिएक्शन आप कराओगे बेटा किससे, 3H2SO4 से, और जब आप ऐसा कराओगे तो क्या बन जाएगा आपका, उसके बाद में हो सकता है नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा हो। अभी बताओ, अभी आ रही है आवाज, यस सर। यस सर। तो ये कन्वर्ट कर देगा इसमें सर फर्स्ट क्लास आ रही है। और 2Mn SO4 में प्लस ये 3 मॉलिक्यूल जो है H2O के निकाल देगा बेटा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, और प्लस ये 5 आपके नेसेंट ऑक्सीजन निकाल देगा, समझे। फिर क्या करोगे, फिर बेटा तुम H2S को क्या करोगे, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दोगे, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ ये कन्वर्ट कर देगा ऐसे किसमें, सल्फर में, ठीक है, और प्लस आपके H2O, ठीक। फिर वही करेंगे हम लोग, हम क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें यार ये वाली रिएक्शन तो रट लेनी है, जो ऊपर वाली रिएक्शन लिखी 2KMnO4 की रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे तो K2SO4 MnO4 H2 और यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा। ये देखो ये रिएक्शन तुम्हें क्या बताती है, देखो ये वाली रिएक्शन यहाँ भी कॉमन है, अगर ध्यान से देखो, और ये वाली रिएक्शन यहाँ भी कॉमन है। ये यार तुम्हें सिर्फ इतना बता रहा है कि जो KMnO4 है, KMnO4 का काम है नेसेंट ऑक्सीजन को देना, जो तुम्हारा KMnO4 है वो तुम्हें क्या करेगा, सिर्फ नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा। अब तुम्हें जिसकी भी रिएक्शन जिससे करानी है तो उसमें तुम क्या करो, नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दो, खत्म बात, बस ये है, समझ में आया। देखो तुम सोच रहे होगे कि इसमें भी वाली रिएक्शन लिखी है ऊपर, यहाँ पे भी वाली रिएक्शन लिखी है, तो ये रिएक्शन तुम रट लो, क्योंकि इस रिएक्शन का मतलब बस इतना है कि KMnO4 H2SO4 से रिएक्शन करके तुम्हें नेसेंट ऑक्सीजन देता है। अब तुम जिसे भी जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हो, जैसे हम H2S को सल्फर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तुम क्या करेंगे, H2S की रिएक्शन सल्फर से करा देंगे, खत्म बात। समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं। यस सर। मतलब मेन रिएक्शन अपनी बेटा ये वाली है, सेकंड वाली, ये वाली मेन रिएक्शन है दोनों में, लेकिन ऊपर वाली रिएक्शन कॉमन है। उसका मतलब बस इतना है कि KMnO4 क्या करता है, H2SO4 के रिएक्शन करके तुम्हें नेसेंट ऑक्सीजन देता है। तो तुम्हें जिसे भी जिसमें कन्वर्ट करना है, जैसे हमें क्या करना था, हमें FeSO4 को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट करना था, तो वो तो कहाँ हुआ है, वो तो यहाँ पे हुआ है ना, कि FeSO4 कन्वर्ट किसमें हुआ, फेरिक सल्फेट में, समझ रहे हो। ऐसे ही H2SO4 कन्वर्ट कहाँ हुआ, सल्फर में, यहाँ पे हुआ है। तो पहले वाली रिएक्शन जस्ट तुम्हें इतना बताती है कि तुम्हें KMnO4 क्या दे देगा, नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, बताओ। ये रिएक्शन बैलेंस बिल्कुल नहीं है। तुम क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 करो, फिर तुम्हें क्या करना है, LHS में LHS ऐड कर दो, RHS में RHS ऐड कर दो। बताओ तो जल्दी फटाफट रिएक्शन क्या लिखे, बताओ LHS में क्या लिखे बेटा, 2KMnO4 2KMnO4 plus 3H2SO4 plus 3H2SO4 plus 5H2S 5H2S, और नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यस सर। यहाँ पे आ जाएगा 5H2S और ये बेटा कैंसिल हो जाएंगे। RHS में बताओ बेटा क्या लिख दें, K2SO4 K2SO4 प्लस का 2Mn2MnSO4 और प्लस का वाटर मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, 8H2O 8H2। बस समझ में आया कि नहीं है, बताओ। प्लस 5 सल्फर, क्या करो बेटा, 5 सल्फर प्लस 5 सल्फर। अच्छा हाँ, प्लस 5 सल्फर भी तो है, ठीक है, 5 आपके सल्फर मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, दोनों ध्यान रखना, एक 5 है और एक आपका सल्फर है, हमसे ऐसा नहीं बन रहा है, बना यार अलग कलर से बना देता हूँ। आप सही है,
5 आपके सल्फर मिल जाएंगे। ठीक है, तो तुमसे इतनी बड़ी बड़ी लग रहा है रिएक्शन में पूछी जाएंगी तो ध्यान रखना, तुम देख के डर मत जाना अरे यार 2 रिएक्शन इसकी, 2 ये 4 हो गई, 5वीं ये 6ठी, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाली रिएक्शन जो पहली वाली लिखी वो जस्ट तुम्हें इतना बताना चाह रही है कि भैया KMnO4 H2SO4 से रिएक्शन करके सिर्फ आपको नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा, फिर उसकी तुम्हें जिसे जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी रिएक्शन उससे करा दो। तो हमने यही करा। यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था एसिडिफाइड FeSO4 को कन्वर्ट कर दो फेरिक सल्फेट में, हमने वही करा। हमने FeSO4 को उठाया और उसके H2SO4 से रिएक्शन कराई और साथ में क्या ले लिया, नेसेंट ऑक्सीजन। ये कहां से आया नेसेंट ऑक्सीजन, यही तो तुम्हारा KMnO4 से मिला है तुम्हें। यस सर। ये वाला, इसकी रिएक्शन कराओ और इसने क्या करा, उसे फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे यहाँ पे जो H2SO4 H2S था उसकी नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, नेसेंट ऑक्सीजन मिला कहां से, KMnO4 से। उस KMnO4 ने क्या करा, उसे सल्फर में कन्वर्ट कर दिया। अब बताओ, इधर आ जाओ वापस से जरा एक बार। इनमें से मान लो यहाँ पे NO कोई ऐसा तुम्हें कंपाउंड मिल जाए जिसमें NO2 निगेटिव है, तो तुम उसे NO3 निगेटिव वाले में देख के पता कर पाओगे कौन सा कंपाउंड होगा? नो सर। अबे तो तुमने पढ़ा क्या फिर इतनी देर में, नो सर? तुम प्रोडक्ट में चेक नहीं कर पाओगे, तुम नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना। अगर रिएक्टेंट में तुम्हारे पास कोई नाइट्रोजन है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, जरा देखो, 2 दूनी 4, 4 उधर जाके कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे नाइट्रोजन +3 में कहा। तो तुम्हें क्या करना है, प्रोडक्ट में एक ऐसा नाइट्रोजन देखना है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो, इधर देख लो, 3 2 जा 6, उधर गया 6 में से 1 गया, कितना हो गया 5। तो तुम्हें क्या करना है, प्रोडक्ट में एक ऐसा नाइट्रोजन देखना है जहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए, +5 होनी चाहिए। इसलिए तुम्हें ये याद करवाया, समझे कि नहीं समझे बताओ? सर मतलब +5 भी जरूरी है, ज्यादा कम होता है। ज्यादा कम कैसे हो जाएगा, जब हमने तुम्हें यहाँ पे लिखवा दिया है कि NO2 निगेटिव वाले मॉलिक्यूल को ये कन्वर्ट कर देगा NO3 निगेटिव में, तो तुम्हें NO3 निगेटिव वाला ही देखना है, या फिर कह दो ऐसा नाइट्रोजन देखना है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की +5 हो। यस सर, डन सर। यस सर। ठीक है, तो अब तुम्हें हम क्या कर रहे हैं, 2 होमवर्क में दे रहे हैं, 2 हमने करवाई है वाली, तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही 2 रिएक्शन होमवर्क देखो मेरे साथ। ठीक है, पहला लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड टू C4। अब तुम कहोगे सर ये कहाँ पे आपने लिखवाई, तो हमने बेटा ये भी तुम्हें ट्रिक में लिखवा दिया, क्या होगा इसके साथ, बस तुम्हें रिएक्शन को कंप्लीट करना है। और एक और बेटा लिखो, एक रिएक्शन लिखो, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड, मतलब आई निगेटिव को किसमें कन्वर्ट करता है बताओ? सर I2 में। I2 में, यानी कि आयोडीन में, है ना, ये पीछे मैंने लिखवा रखा है। तो तुम्हें ये दोनों रिएक्शन बेटा होमवर्क में करके लाना है, यहाँ पे लिख लो होमवर्क HW, और जो नहीं करके लाएगा तो ऑनलाइन पिटेगा हमसे। देखो ऑक्सैलिक एसिड वाली बेटा ये है, पीछे देखो ये रही, OX2 निगेटिव को CO2 में कन्वर्ट करता, पता ही है तुम्हें। और एक हमने कौन सा दिया, एक हमने दिया है कौन सा दिया, आई निगेटिव वाला, आई निगेटिव को किसमें कन्वर्ट करता, I2 में। तो तुम्हें ये 2 रिएक्शन क्या करना है, घर से करके लानी है होमवर्क में। ठीक है, इन्हें जल्दी से नोट कर लो जिन्हें नहीं किया है, और हो जाए तो बता देना जैसे नोट कर लो। हो गया भैया नोट? यस सर। यस सर। चलो तो KMnO4 बेटा अपना फिनिश हो गया। अब आप हेडिंग डालो K2Cr2O7। नेक्स्ट हेडिंग इज K2Cr2O7। तो के बहुत गंदा बनाता है, हमसे बात मत कहना। K2Cr2O7। अब हम लोग क्या करेंगे, K2Cr2O7 पढ़ेंगे। ठीक है, K2Cr2O7। K2Cr2O7 में पहले हेडिंग डालो बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। K2Cr2O7 में लिखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, अब इसकी पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। व्हाट इज फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन? ठीक है, देखो भैया, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप उठाओगे FeCr2O4 को, FeCr2O4 को, और हम क्या करेंगे, इसे फ्यूज्ड कराएंगे। ठीक है, पहले इसका नाम बताओ बेटा, किसी को नाम पता है FeCr2O4 का? इसका नाम है आयरन सेकेंड क्रोमाइड। आयरन सेकेंड क्रोमाइड। ठीक है, और इस बॉन्ड को थोड़ा सही से बना देते हैं।
आयरन सेकेंड क्रोमाइड। क्या अगर लिखोगे यहाँ पे लिखो फ्यूज्ड विद Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट, फ्यूज्ड विद Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ हम इसे फ्यूज करा देंगे। ठीक है, जैसे ही आप क्या करोगे FeCr2O4 को Na2CO3 के साथ फ्यूज कराओगे तो क्या बन जाएगा आपका, बनेगा पहले Na2CrO4 और प्लस आपका बन जाएगा Fe2O3 बन जाएगा और आपका बन जाएगा CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अगर आपसे पूछ दें कि Na2CrO4 किस कलर का होता है तो बेटा ये येलो कलर का होता है। ठीक है, इनके कलर पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कुछ नहीं करेंगे, हम Na2CrO4 की रिएक्शन कराएंगे फिर से इससे प्रोटॉन से। जब आप इसे एसिडिक मीडियम में फिर से रिएक्ट करा दोगे तो क्या बन जाएगा, तो आपको बन जाएगा Na2CR2O7 बन जाएगा। ठीक है, Na2CR2O7 बन जाएगा जब आप इसकी एसिड से रिएक्शन कराओगे। देन उसके बाद क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट करा देंगे। रिएक्शन बना बेटा, हम क्या करेंगे, इसका फिर से डिस्प्लेसमेंट करा देंगे। KCl के साथ इसे हम क्या करेंगे, रिएक्ट करा देंगे। तो जैसे आप KCl के साथ रिएक्ट कराओगे क्या बन जाएगा अपने पास, K2Cr2O7 बन जाएगा, K2Cr2O7 में मिल जाएगा, K2Cr2O7। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे K2Cr2O7 किस कलर का होता है तो भैया ये ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, बस इतना नोट कर लो। तो ये भैया मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसकी, K2Cr2O7 की। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, आयरन सेकेंड क्रोमाइड की रिएक्शन कराएंगे Na2CO3 के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो हमें Na2CrO4 मिलेगा। ठीक है, Na2CrO4 मिलेगा। और जैसे आप Na2CrO4 की रिएक्शन क्या करोगे, इसका प्रोटीनेशन करा दोगे यानी कि रिएक्शन विद एसिड करा दोगे तो Na2Cr2O7 मिलेगा। और इसका हम क्या करेंगे, KCl के साथ डिस्प्लेसमेंट करा देंगे। तो पोटेशियम क्या करेगा, सोडियम को डिस्प्लेस करके K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, ठीक है बेटा इतना। रुक जाओ सर। यस सर, यस सर। इसके बाद क्या करना, अगर इतना हो जाए तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेना हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट जो भी हम लिखवाते हैं इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे ध्यान से लिखना। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम क्या, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, नोट्स हम जैसे बनाते हैं साफ सुथरे वैसे ही नोट्स बनाना, पहले बता देना है। आप क्या करोगे, अगर आपने बेटा K2Cr2O7 की बेटा आपने रिएक्शन करा दी, इसे हीट करा दिया, आपने क्या करा, इसे हीट करा दिया, तो क्या बनेगा, तो आपका बेटा K2Cr2O4 बनेगा, मतलब इक्विलिब्रियम में चली जाएगी रिएक्शन, और प्लस आपका Cr2O3 बन जाएगा, प्लस आपका O2 बन जाएगा। ये इसकी हीटिंग की रिएक्शन है। ठीक है, अगर आपसे तो पूछ, इनका कलर क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, ये होता है येलो कलर का। ठीक है, और ये होता है ग्रीन कलर का। ठीक, और एक यहाँ पे लिख लो, अगर तुमने बेटा क्या करा, तुमने अगर Cr2O7 2 नेगेटिव को बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराया, यानी कि अगर OH नेगेटिव में, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाता है, ये CrO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। और अगर तुमने CrO4 2 नेगेटिव को प्रोटॉन दे दिया, एसिडिक मीडियम दे दिया, तो ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Cr2O7 2 नेगेटिव। तो ये कहीं पे लिख लेना, टिक बना के, जल्दी करो भाई। इतना नोट कर लो जल्दी जल्दी, साफ साफ। आदित्य ये नया बच्चा है, पहले पढ़ता था अपने पास? सर नया हूँ। ओके आदित्य, आदित्य बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। तो आदित्य एक काम करना, एक बार इसके ये जो DNF ब्लॉग है, इसके 2 वीडियो पड़े हुए यूट्यूब पे, आप वहां से एक बार देख लेना। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ इससे पहले क्या था। यस सर। बाकी इसके ये वाला लेक्चर, इसके अगले वाले लेक्चर से फिनिश कर देंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक का कार्बोनिल। ठीक है, तो वो आपका स्टार्टिंग से रहेगा, उसे ध्यान से पढ़ना। और अगर हमें टाइम मिला, ठीक है, जो कि हमें मिलेगा, तो हम आपका जो पुराने वाले चैप्टर में रिवाइज करा देंगे एक बार। ठीक है, जितने भी नए बच्चे हैं। यस सर। यस सर। हो गया इतना नोट बेटा? यस सर। अगर नोट हो गया तो तुम्हें एक बार पहले बताते हैं, वैसे तो क्वेश्चन था लेकिन चलो उसे स्ट्रक्चर में डाल के नोट कर लो। ठीक है, आप हेडिंग डालना यहाँ पे स्ट्रक्चर। ये वैसे तो जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन तुम क्या करो, स्ट्रक्चर डाल के नोट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रक्चर बेस्ड ही था। ठीक है, हम तुमसे पूछेंगे, बताना।
स्ट्रक्चर, किसकी स्ट्रक्चर? एक तो तुमसे बेटा पूछेगा K2Cr2O4 की, और एक तुमसे पूछेगा K2Cr2O7 की, K2Cr2O7 की। और जितने भी नए बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, ये वाले जो नोट्स हैं ये आपको ड्राइव पे मिल जाते हैं। ड्राइव पे एक्सेस अगर आपको मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या करो, अपने जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे आप मांग लीजिएगा, उन्हें आपको ड्राइव का एक्सेस मिल जाएगा, वहाँ पे सारे नोट्स अपलोड होते हैं। तो इससे पहले के जो लेक्चर के नोट्स हैं डी ब्लॉक के, वो भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, वहाँ से आप नोट कर लेना चाहो। ठीक है, देखो अगर तुमने K2Cr2, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जेई का क्वेश्चन है, बट हम तुम्हें स्ट्रक्चर समझाते हैं। देखो तुमसे कह रहा है कि इसकी स्ट्रक्चर पहले बनाओ, तो अगर तुमने K2Cr2O4 की स्ट्रक्चर बनाई तो क्या बनेगा, Cr और आपके साथ डबल बॉन्ड O, देन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव K पॉजिटिव। ऐसे इधर क्या हो जाएगा, O नेगेटिव और K पॉजिटिव। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी किसकी, इस वाले मॉलिक्यूल की। सही से लिख लो इसे, K पॉजिटिव। ठीक है, सुनते रहना बहुत ध्यान से। और अगर K2Cr2O7 की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो K पॉजिटिव, यहाँ पे O नेगेटिव लिख लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड Cr, देन उसके बाद डबल बॉन्ड O इधर हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड O इधर हो जाएगा। पहली बात तो ये तुमसे स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है, तो स्ट्रक्चर में बनानी आनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था वो हम तो बताते हैं, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O नेगेटिव K पॉजिटिव। ठीक है, अब तुमसे क्या कह रहा है, तुम्हें यहाँ पे ये वाले बॉन्ड को Y बोला गया है, इस वाले बॉन्ड को बेटा X बोला गया। खूब ध्यान सुनना। और ऐसे ही यहाँ पे इस वाले बॉन्ड को X और इस वाले बॉन्ड को Y बोला गया है। तुमसे पूछा था कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर मतलब तो बताना X और Y इक्वल है, या X बड़ा है Y बड़ा है, X छोटा Y, ये तुम्हें बताना। ठीक है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, यहाँ पे भी तुमसे क्या पूछा है, यहाँ पे भी तुमसे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा गया है। अपना टाइम लो और मुझे इस क्वेश्चन को पहले ड्रॉ कर लो जल्दी से कॉपी पे, फिर मुझे बताओ इसका क्या आंसर होगा, पहले वाले में और दूसरे वाले में। जल्दी बताओ। बताओ जल्दी, टेक योर टाइम और मुझे अपना आंसर बताओ, क्या होगा आंसर। ठीक है, एक तुम्हें दे रखा है K2Cr2O4, एक तुम्हें दे रखा है K2Cr2O7। बच्चे भग लिए ना, हाँ देखो 39 आ गए, क्योंकि सेकंड वाली क्लास में बच्चे रुकते ही नहीं, उन्हें लगता सेकंड वाली क्लास में रुकना मतलब टाइम की बर्बादी। या तो बेचारे पढ़ते पढ़ते थक जाते होंगे शायद। तुम लोग की बेटा क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है, 6 बजे से होती है? यस सर। यस सर। 6 से 7:15 होती है तुम्हारी। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारी 7:15 से 8:30 होती है। तो ये कितना टाइम हो गया बेटा, 2.5 घंटे ही तो हुए। तो तुम लोगों से 2.5 घंटे पढ़ा नहीं जाता, मतलब तुम लोग तो ऑब्वियसली बात पढ़ रहे हो, जो बच्चे छोड़ के गए अब उन्हें यहाँ पे क्या ही क्या। अगर वो रिकॉर्डिंग देखेंगे तो तुम लोग सब लोग सुन लो मेरी आंखों में आंखें डाल के कि तुम लोग डरपोक। तुम 2.5 घंटे अगर यार सेटिंग नहीं लगा सकते हो तो तुम पेपर कैसे दोगे? तुम जेई मेंस के ग्रुप में क्यों आ गए? ठीक है, तुम ये जेई मेंस का जो पेपर है इसमें क्यों आ गया यार? जब तुम 2.5 घंटे की सेटिंग नहीं लगा सकते हो, 2.5 घंटे बैठ के पढ़ नहीं सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ टीचर जो है तो पेपर IIT के, जेई के, गेट के, नेट के पेपर क्वालिफाई करके तुम्हें टीचर पढ़ा रहा है और तुम उसे हल्के में ले रहे हो, कह रहे हैं भैया ये तो ऐसे नहीं है। वही वाली बात है, फ्री में चीज मिलती है तो उसकी कदर नहीं होती। अभी यही तुम लोग अगर किसी कोचिंग में दिल्ली आओगे, हमारे ही कोचिंग सेंटर का तुम्हें बता देते हैं बेटा, एक बच्चे की फीस 1,80,000 रुपए है, समझे? अगर 11 12 दोनों का लेते हो तो मतलब पूरा जो तुम्हारा IIT का जेई मेंस का पैकेज है पूरा, जब 1,80,000 रुपए पड़ेगा। पढ़ाता कौन है? यहाँ पढ़ाते हम ही लोग हैं, अभी वहीं से तो आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ के जब आके 1,80 दोगे तो तुम्हारे लिए होगा कि हाँ अब भाई सही जगह पहुंचे, अब हमें टीचर का इधर पढ़ा रहा है, समझे, जेई मेंस वाला, और घर में बैठ के मिल रहा है। हम ये रिकॉर्डेड वाले बच्चों से बोल रहे हैं, तुम लोग मत लेना दिल पे। ठीक है, ये जो बच्चे बाद में देखेंगे रिकॉर्डिंग वीडियो उनसे बोल रहे हैं, तुम लोगों को कदर नहीं, समझे? चलो भाई, इसका आंसर बताओ, क्या होगा इसका आंसर? सर पोटेशियम क्रोमेट। नहीं यार, ये सब हमने पूछा नहीं, हमने बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा भाई। हमने पूछा एक्स और वाई क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे या एक्स बड़ा होगा वाई बड़ा होगा, क्या होगा ये पूछा है। जल्द एक्स बड़ा होगा सर। देखो हमने ये पूछा है क्या एक्स इज ग्रेटर देन वाई होगा या फिर वाई इज ग्रेटर। एक्स बड़ा होगा सर।
सुन ले मेरी बात तो सुन, या फिर x इज इक्वल टू वाई होगा, या तुम्हारा जो x है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा भाई। 4 ऑप्शन है, मतलब और सेम 4 ऑप्शन बेटा क्या करो तुम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। ठीक है, ये क्या करो, ये तुम्हें भी यहाँ पे भी क्या दे रखा है, x इज ग्रेटर देन y, और y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x, और c क्या है बेटा, x इज इक्वल टू y, या फिर d तुम्हें बोला है कि x इज ग्रेटर देन y। तो तुम्हें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ए और बी दो क्वेश्चन है, दोनों के आंसर बताओ। नए वाले बच्चों आप लोग ट्राई करो। भैया देखो एक चीज समझो, इतनी देर में आंसर नहीं आया तो तुमको आंसर नहीं पता है। देखो यार, ओ पे नेगेटिव चार्ज है तो ओ वाला अगर यहाँ पे अटैक हो जाएगा तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है, और हमने बोला कि रिजोनेंस वहीं पे होता है जहाँ पे कॉन्जुगेशन होता है। तो अगर नेगेटिव वाला यहाँ पे अटैक करेगा तो सेम टाइम पे ये वाला बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर, यानी कि ओ पे नेगेटिव, फिर वो नेगेटिव वाला यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे तो कंटिन्यू कॉन्जुगेशन हो रहा है। अरे यार ऐसे देखो, यहाँ पे तो कंटिन्यू कॉन्जुगेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि ओ पे क्या है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इधर अटैक करेगा, चला जाएगा ऊपर। तो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, देखो जरा, स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी कि CR है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ओ पे नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, करेगा फिर से इधर आ जाएगा, फिर से इसके ऊपर चला जाएगा, यानी फिर से ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो कहने का मतलब जब मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस हो रहा है तो ना तो x और ना तो y, देखो x पे भी डबल बॉन्ड आ रहा है, y पे भी डबल बॉन्ड आ रहा है, तो भैया x और y इक्वल नहीं हो जाएंगे, समझे। ना ही x बड़ा है y से, ना ही y बड़ा है x से, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों डबली बॉन्डेड। मतलब सर यहाँ पर देखो y तो reasonance ऑलरेडी होगी डबली सर। बॉन्डेड है, और ये वाला नेगेटिव इधर आएगा तो x क्या हो जाएगा डबली बॉन्डेड, y नेगेटिव मतलब y वाला जो बॉन्ड है वो टूट के चला जाएगा, और नेगेटिव वाला क्या करेगा, फिर से नीचे आएगा तो y फिर से डबली बॉन्डेड, x क्या होगा फिर से सिंगल बॉन्ड। तो x और y दोनों पे सिंगल बॉन्ड भी आ रहा है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो यहाँ पे x और y इक्वल होंगे, ना कि x y से बड़ा, ना कि y x से बड़ा। अब इसका आंसर बताओ बी वाले का। सर इसका होगा सर y सर, इसका क्या होगा, इसका y होगा सर, क्योंकि सर पीछे रेजोनेंस हो रही थी, इसका y होगा ग्रेटर देन। y इज ग्रेटर देन x है। देखो नहीं आई थिंक सर। अब एक चीज बोल ले भाई, क्या कहना चाह रहे हो तुम बताओ। सर y सर, डन सर। डन है, अब बोलना मत बीच में। देखो देखो यहाँ पे यार दो लोन पेयर है, कौन कौन से, देखो एक तो ये नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे अटैक कर सकता है तो ये इधर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर भी तो है, ये भी तो कहेगा हम भी तो पार्टिसिपेट करेंगे, तो या तो नेगेटिव ये वाला जाएगा, ये वाला करेगा, या तो ये वाला लोन पेयर जाएगा। अब तुम्हें देखना है कौन सा जाएगा, नेगेटिव साइन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा या फिर तुम्हारा डबल बॉन्ड। देखो भैया हम तुमसे क्या कहना चाह रहे हैं, ये पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, और यहाँ पे Cr डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे एक O है जिसके पास एक लोन पेयर है। तो तुम्हें भी पता और हमें भी पता है कि नेगेटिव साइन भी यहाँ पे जा सकता है, ये ऊपर चला जाएगा, और मान लो अगर नेगेटिव ना गया तो लोन पेयर भी जा सकता है, लोन पेयर अटैक करेगा, हम तो पीछे रहे तो ये भी ऊपर जा सकता है। तो कौन करेगा कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन कौन करेगा कौन बताओ। तो भैया देखो कॉन्जुगेशन जो है नेगेटिव साइन वाला ही करेगा, और ये जाएगा ऊपर, फिर O पे नेगेटिव, O नेगेटिव वापस से आ जाएगा, तो यहाँ यानी कि X पे कैसा आ रहा है, डबली बॉन्डेड करेक्टर आ रहा है, जबकि Y पे डबली बॉन्डेड करेक्टर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अगर लोन पेयर ने बेटा यहाँ पे अटैक करा तो यहाँ पे ऑक्सीजन किस वाली फॉर्म में आ जाएगा, डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्ड बना रहा है ऑलरेडी, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या बॉन्ड बना रहा है, पेरोक्साइड बॉन्ड। तो ऑक्सीजन कभी भी नहीं चाहेगा कि वो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना के इस फॉर्म में आए, ठीक है, क्योंकि अगर इस फॉर्म में आया तो अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए जो तुम्हारा लोन पेयर है वो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और नेगेटिव चार्ज है वो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। दैट मीन तुम्हारा y इज ग्रेटर देन x। क्यों, क्योंकि अगर ये लोन पेयर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिंगल y वाला क्या सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, जबकि x वाला आपका डबल बॉन्ड। और अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, डबली बॉन्डेड छोटे होते हैं, ट्रिपली बॉन्डेड और भी छोटे होते हैं, सबसे बड़े कौन से होते हैं, सिंगल बॉन्डेड। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं, Yes, sir. समझ आया बेटा। सर तो थोड़ी फुर्ती दिखाओ, जल्दी से नोट करो। सर कर दिया सर। हाँ तुम नोट करने में तो जुटे हुए तो इतनी देर से, लेकिन देखा जाए तो इसने आंसर सही बताया अविनाश ने, इसे भले ही रीजन ना बताओ बट इसने तुक्का सही मान लिया, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ, अब आप हेडिंग डालो, हेडिंग नंबर को कितनी क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, स्ट्रक्चर पढ़ ली, 1 हो गई, 2 हो गई, स्ट्रक्चर 3 हो गई, तो हेडिंग नंबर 4 है, ठीक है। लिखो जो आपका K2Cr2O7 है, K2Cr2O7 लिखो, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जो आपका K2Cr2O7 है वो एक्ट करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझे। यानी कि अगर तुमने भैया K2Cr2O7 को तोड़ोगे तो Cr2O7 2 नेगेटिव आएगा, समझे, और
इसे अगर तुमने एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराया तो ये क्या करेगा, Cr3+ में कन्वर्ट होगा। अब बताओ इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। ऐसे दिमाग लगा लो, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑब्वियसली बात है इसका रिडक्शन हो रहा होगा, है ना, +7 से +2 में, क्योंकि किसी का रिडक्शन हो रहा तभी तो उसे तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहोगे, ठीक है। देखो तो इसकी ट्रिक लिख लो, अगर कहीं पे जैसे भी तुम्हें KMnO4 में रिएक्शन लिखवाएं कि बिल्कुल वही वाली, अगर कहीं पे से Fe2+ दिख गया तो बेटा ये कन्वर्ट कर देगा उसे Fe3+ में, क्योंकि ऑक्सीडाइज कर देगा उसे। अगर इसे I नेगेटिव दिख गया, I नेगेटिव, तो ये क्या करेगा उसे I2 में कन्वर्ट कर देगा, करेगा कि नहीं। अगर इसे H2S दिख गया, H2S, तो ये क्या करेगा उसे सल्फर में कन्वर्ट कर देगा। अगर कहीं पे SN2+ दिख गया, SN2+, तो ये क्या करेगा उसे SN+4 में कन्वर्ट कर देगा। इसे ट्रिक याद कर लो इसकी चाहो तो। फिर एक सॉन्ग सुनाओ। सर सुना दो सर फिर। अच्छा यस सर सुना दो। सर हो जाए सर आज। देखो हम बहुत बेसुरा गाते हैं, फिर हमसे मत कहना सर मेरे कान में खून आ गया। नो सर हम सुन लेंगे सर। तुम तो सुन लोगे यार, लेकिन बात ये बाद में रिकॉर्डेड वाले बच्चे जब सुनेंगे तो बेचारे रोने लगेंगे, तो दिक्कत ये है। नहीं तो सुना तुम सुना दे तो दिक्कत होगा ना। बाद में रिकॉर्डिंग ऑफ करके बताना। जल्दी करो इतना बेटा। सर डन सर। डन सर। सबका हो गया ना। यस सर। यस सर। ओके 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 आकाश, ओके अभिमन्यु, आदित्य हो गया बेटा, चलो ठीक है। अब तुम क्या करो, हेडिंग डालो सबसे इंपॉर्टेंट डी ब्लॉक चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब तुम पढ़ने जा रहे हो, हेडिंग डालो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। और भैया इस पे लिख लेना 100%, यहां से एक क्वेश्चन चेप देते हैं हर बार, ठीक है। इस पे लिख लो 100%, ठीक है। इस पे स्टार स्टार बना डालो जल्दी से। देखो भैया गर्मी हो रही बहुत, इसलिए बोलना मत बिल्कुल भी। देखो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट एक्चुअल में है क्या। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। अगर कभी भी क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट करता क्या है, किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी सॉलिड आयन के अंदर Cl नेगेटिव है या नहीं है, इसे पता करने के लिए हम लोग क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट का यूज करते हैं। बस बात खत्म। मतलब किस मॉलिक्यूल के अंदर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, इस चीज को अगर तुम्हें पता करना है तो तुम क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट का यूज कर सकते हो। मतलब यह है कि अगर आपने बेटा, अगर आपने क्या कर लिया जिंदगी में, अगर आपने सॉलिड आयनिक क्लोराइड को कोई, जैसे तुम्हें अभी तो नहीं, अभी तो जैसे हम लिख रहे हैं तो हमें पता ही है जनरली क्या है। मान लो कोई सॉलिड अपने पास आयनिक सॉल्ट है, हम क्या करेंगे, अगर उसके अंदर पता करना है कि इसके अंदर क्लोराइड है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर तुमने सॉलिड आयनिक क्लोराइड को तुमने रिएक्शन करा दिया सॉलिड K2Cr2O7 K2Cr2O7 से इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, तो बेटा तुम्हारा क्या बन जाएगा, तो तुम्हारा Cr2OCl2 बन जाएगा। इसी को क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, वेपर्स होती है। इसका नाम क्या होता है, इसी का तो नाम है, यही तो है। सपनम का से है। नो सर मुस्कान सर। मुस्कान, मुस्कान यस सर। क्या बोलता रहता है, ठीक है। देखो यही है बस क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट कि अगर तुम्हें किसी भी सॉलिड के अंदर क्लोराइड आयन के बारे में पता करना है कि उसके अंदर क्लोराइड आयन है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसकी सॉलिड K2Cr2 से रिएक्शन करा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें क्लोराइड है। इसकी फर्दर आगे भी रिएक्शन कराई जाती है। देखो अगर तुमने बेटा इसकी रिएक्शन बेस से करा दी, बेस से, तो क्या बन जाएगा, तो तुम्हारे पास Na2CrO4 का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये बेटा येलो कलर का होता है, ध्यान रखना। CrO4 ये आपका येलो कलर का, येलो तो लिख लो पूरा, येलो कलर का सॉल्यूशन होता है। और अगर तुमने इसकी रिएक्शन PbOAC से करा दी, PbOAC का होल ट्वाइस, किसी को पता है व्हाट इज OAC हियर? OAC क्या पता है किसी को? नो सर। नो सर। तुम्हें पता था, तुम्हें नहीं पता होगा। नो सर। मुझे पता था तुम्हें नहीं पता होगा यार। OAC का मतलब होता है एसिटेट आयन। देखो CH3COO नेगेटिव, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में OAC लिख देते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ध्यान रखियो। सर फिर 3 कहाँ गया सर, H वाला? क्या भैया? नो सर कुछ नहीं हो गया। एसिटेट आयन जो होता है, एसिटेट आयन, एसिटिक एसिड नहीं बोल रहे हैं, एसिटेट आयन, एसिटिक एसिड से जब तुम H हटा दो
तो यही तो बनेगा CH3CO नेगेटिव। तो इसी चीज को हम लोग OAC बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। यस सर। अब एक चीज यहाँ पे नोट डाल दो, देखो कौन कौन से सॉलिड देते हैं वो याद करने से अच्छा, वो तो बहुत सारे हैं, तो कौन कौन से ऐसे सॉलिड है जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते, उन्हें याद कर लो। यहाँ पे लिख लो नोट। सर आपने लास्ट में क्या लिखा सर? येलो पीपीटी नहीं पता तुम्हें? प्रेसिपिटेट। यस सर। 12th में वो पीट देंगे। प्रेसिपिटेट का मतलब सॉलिडिफिकेशन, जब तुम्हारा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होने लगे, ठीक है। सर डन सर। देखो लिखो फॉलोइंग क्लोराइड्स डू नॉट अलग अलग लिखना, एक ही मिला के लिख दिया हमने। फॉलोइंग क्लोराइड डू नॉट गिव क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट कौन कौन से जो नहीं देते हैं? देखो बेटा, एक तो आपका AgCl नहीं देता, बच के रहियो इससे। दूसरा आपका SnCl4 नहीं देता है, ठीक है, टिन का क्लोराइड जो होता है। दूसरा आपका PbCl4 नहीं देता है, और आपका Hg2Cl2 भी नहीं देता है, और आपका HgCl2 भी नहीं देता है। तो ये वो मॉलिक्यूल हैं जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते हैं, ध्यान रखना। मतलब इन्हें छोड़ के जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें क्लोरीन प्रेजेंट है, वो सबके सब क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो इस पे भी बेटा 100% लिख लियो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी कौन कौन से नहीं देते हैं। पता चले तो 4 ऑप्शन दे दी, बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देता। तो इनमें से ढूंढ लेना कौन सा, इनमें से अगर कोई भी एक प्रेजेंट है तो वो नहीं देता, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। बस Yes, भैया sir. इसका नोट कर लो, और आज के लिए शुभ रात्रि। यहीं तक आज की क्लास रहेगी, बाकी कल हम लोग अपना पढ़ेंगे, क्योंकि कल भी हमारी क्लास है, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो और एक शायरी हो जाए। रिकॉर्डिंग ऑफ करके शायरी हो जाए। अच्छा, सर पिछली स्लाइड निकाल दो। पिछली स्लाइड देख लो बेटा। सर आपने ये क्या कह रहा हूँ? येलो सॉल्यूशन की रिएक्शन अभी किससे करवाई? एक सेकंड बच्चे को याद, एक बार नोट कर लें तो जल्दी कर लो भैया। कर लिया? जिस भी बालक ने कहा था प्रीवियस स्लाइड, क्या उसका नोट हो गया है? चलो हम आगे बढ़ रहे हैं फिर, अगर नहीं बोलोगे तो। चलो हाँ, आप क्या कह रहे हो? येलो सॉल्यूशन की रिएक्शन कराए PbOAC का होल ट्वाइस। OAC क्या है? ये लिखा हुआ है OAC, एसीटेट आया। हो गया नोट सबका? जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, चाहे नोट करो, चाहे जो मर्जी करो, या याद कर लो फटाफट। ये वाले नोट्स, नए वाले जितने बच्चे हैं, ये वाले नोट्स हम डाल देंगे ड्राइव पे, वहां से एक्सेस ले लेना अपने कोऑर्डिनेटर से और नोट कर लेना। और इसके 2 लेक्चर जो है आप यूट्यूब से देख लेना, मेरी वाली वीडियो, ठीक है, मेरी वाली जो इसके 2 लेक्चर की। बाकी मिलते हैं तुमसे कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि, मजे करो, खाओ पियो, सो जाओ, ठीक है। चलो ठीक, बाय। शायरी सर गाना हो जाए। गाना नहीं आता, चलो अच्छा मिलते हैं, ठीक है, बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। बाय।